हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शिवानी मिश्रा और प्रेजेंटली मैं लंदन में एज एन आयुर्वेदिक कंसल्टेंट काम कर रही हूं। मेरा मानना है कि इफ़ यू मेक स्मॉल चेंजेस इन योर डाइट एंड लाइफस्टाइल यू कैन रियली मेक बिग डिफरेंस इन योर लाइफ। यानी कि यदि हम अपनी दैनिक दिनचर्या में, अपनी जीवन शैली में छोटे मोटे बदलाव करते हैं तो फिर हम अपने जीवन में काफ़ी बड़े बदलाव कर सकते हैं। इसी के अंतर्गत आज मैं अपना पहला रेसिपी वीडियो शेयर कर रही हूँ, जो कि है पालक की स्मूदी। इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको इससे होने वाले बेनिफिट्स के बारे में पता चले, इसे पीने का टाइम पता चले और स्पेशली इसको किन लोगों को नहीं पीना है वो भी पता चले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पालक और आंवले की स्मूदी। तो अब हम बात करते हैं इस स्मूदी से होने वाले बेनिफिट्स की। तो पहला फ़ायदा इससे हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ाने में है। यदि आपके अंदर आयरन डिफिशियंसी है या फिर हीमोग्लोबिन लो चल रहा है तो आप इस स्मूदी का लगातार रोज़ एक टाइम पिएं और 1 महीने बाद उसका असर देखें। आप खुद में पाएंगे कि आपका आयरन लेवल बढ़ गया है। आयरन लेवल कम होने की वजह से जो आपको प्रॉब्लम्स हो रही थी उन सभी में कमी आई है। आप अपने आप को मोर एनर्जेटिक फील करेंगे। आप ये सारे फ़ायदे खुद में ही फील करेंगे। अब आते हैं इसके दूसरे फायदे पे। अगर आप वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप इस स्मूदी को अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे स्पिनच लेने की वजह से या पालक लेने की वजह से काफ़ी मात्रा में हमें फाइबर मिलता है, जो कि जब कभी भी हम वेट लॉस करने की कोशिश करते हैं तो लोगों को कॉन्स्टिपेशन की बहुत प्रॉब्लम होती है। बट अगर आप इस स्मूदी को किसी भी एक समय पर पिएंगे तो आप खुद में पाएंगे कि बॉडी में स्पिनच भी जा रहा है, साथ में आंवला है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स है जो आपको हर तरह से एनर्जी भी देते हैं और वेट लॉस में भी हेल्प करते हैं और आपको फिलिंग भी रखता है। आपको उसको पीने के बाद भूख भी नहीं लगेगी। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है, इसका टेस्ट कोई ख़राब नहीं है। इसका तीसरा फ़ायदा इम्यूनिटी बढ़ाने में। आजकल हम सभी लोग किसी न किसी तरह से अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना चाह रहे हैं, तो ये एक ड्रिंक ऐसी है जो पीने में भी अच्छी है, बनाने में आसान है और इम्यूनिटी काफ़ी हद तक बढ़ाती है। पालक में आयरन कंटेंट काफ़ी हाई होता है, विटामिन्स काफ़ी सारे पाए जाते हैं और साथ में आंवला होने की वजह से ये हमारे डाइजेशन में भी हेल्प करता है। आंवला में कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, विटामिन सी ढेर सारा है, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी मेंटेन रहती है। इसका फोर्थ बेनिफिट आता है हेयर लॉस में। अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है या फिर आप देख रहे हैं हेयर ग्रोथ काफ़ी कम है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी डेली मील में इस स्मूदी को ज़रूर इंक्लूड करें और 1-2 महीने तक कंटिन्यूअस रखें। डिफरेंस आपके सामने होगा क्योंकि आपके बाल अच्छे से स्ट्रॉन्ग भी होंगे, टूटना कम हो जाएंगे और उनकी ग्रोथ भी ज़्यादा अच्छी दिखेगी आपको। तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं इस स्मूदी को बनाने का तरीका या उसके हेल्थ बेनिफिट्स, पहले हमें जानना ज़रूरी है कि ये किस समय पीना चाहिए। आयुर्वेद में समय का बहुत इम्पोर्टेंस है। किस समय क्या खाना चाहिए इस बात पे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। इस स्मूदी को खाना खाने से 2 घंटे पहले, यानी कि लंच टाइम के 2 घंटे पहले और ब्रेकफास्ट के 2 घंटे बाद पीना चाहिए। समझ लीजिए आपने ब्रेकफास्ट 9 बजे किया है तो करीब 11 बजे के करीब आप ये ड्रिंक ले सकते हैं। दैट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर हैविंग दिस ड्रिंक। तो अब कुछ सावधानियाँ। यदि आप पालक या गूसबेरी, आंवला से आप एलर्जिक हैं तो आप उसको बिल्कुल भी अवॉइड करिए, फिर ये स्मूदी आपके लिए नहीं है। दूसरी चीज़ आपको याद रखने वाली है, मैंने इसमें एक अलग से इंग्रेडिएंट बताऊंगी, वो है भुना जीरा पाउडर। वो केवल उन लोगों को ऐड करना है जिनको अपच या मंदाग्नि की समस्या है, यानी कि खाना खाने के बाद डकारें आती रहती हैं, उनका खाना हजम नहीं होता है, वो लोग ऐड करें जिससे कि उनकी जठराग्नि और थोड़ी बढ़े और उनका डाइजेशन इम्प्रूव हो। अदरवाइज नॉर्मल जो इंग्रेडिएंट्स बताएं उन्हीं को यूज़ करिए। अपनी तरफ से हरी मिर्च, अदरक इस तरह की चीज़ें नहीं ऐड करेंगे, बस बेसिक इंग्रेडिएंट्स ही ऐड करेंगे। अब देखते हैं इसको बनाने का तरीका क्या है। मैंने करीब 50 ग्राम के करीब पालक ली है और 2 छोटे साइज़ के आंवले लिए हैं। अगर आपको बड़ा आंवला मिल जाता है तो आप एक बड़ा आंवला ले सकते हैं। काला नमक का इस्तेमाल करेंगे जिसकी वजह से
कोई भी हमें ब्लोटिंग या फिर हाजमे की दिक्कत नहीं होगी और पालक इजीली डाइजेस्ट होगी। जीरा पाउडर, जैसे कि मैंने पहले बताया, जीरा पाउडर केवल वो ही लोग यूज़ करेंगे जिनको कि मंदाग्नि की प्रॉब्लम होगी, यानी कि अपच की समस्या, यानी कि जिनका खाना नहीं हजम होता, खाना खाने के बाद भी उनको डकारें आने लगती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पालक को हमने अच्छे से धो लिया है और आंवलों को छोटा छोटा काट लिया है। पालक यूके में छोटे साइज़ की मिलती है, इसलिए मैंने इन्हें काटा नहीं है। अगर आपके पास बड़े साइज़ की हो तो आप आराम से उसको छोटा काट लीजिए, जिससे कि मिक्सर में पीसने में आसानी हो। मैं रिकमेंड करूँगी इसमें किसी भी तरह की स्पाइसेस ना मिलाएं, बस काला नमक ही डालें और जीरा। अगर आपको, जैसा मैंने बताया, कुछ प्रॉब्लम्स हो तब, तो हम इसको बेसिक ही रखेंगे और हेल्थ के लिए ही रखेंगे इंस्टेड ऑफ टेस्ट के लिए। पालक को हमने मिक्सर जार में डाल लिया है और ये हम आंवला के सारे जितने कटे हुए टुकड़े थे ये डाल देंगे, साथ में ½ टेबल स्पून काला नमक। एट द एंड इसमें हम ½ कप पानी मिलाएंगे और इसको हम मिक्सर में पीस देंगे। 30 सेकंड से 1 मिनट तक पीसने के बाद ये स्मूदी हमारी कुछ इस तरह से तैयार होती है। आइए अब इसको ग्लास में पलटते हैं और आपको पता चलेगा इसकी कंसिस्टेंसी कैसी रहनी चाहिए। तो फाइनली आई कैन से आज मैंने आपको एक स्मूदी ऐसी बताई है जिसके कई बेनिफिट हैं, उसको बनाना काफ़ी आसान है और इसको डेली डाइट में इंक्लूड करना उससे भी ज़्यादा आसान है। मैं आपको इस बात की गारंटी देती हूँ, इसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब नहीं होता। कई लोगों को लगता है कच्चे पालक को पीने पर कैसा लगेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जब पालक को आंवले के कॉम्बिनेशन में आप पिएंगे तो वो आपको कहीं से भी बिटर नहीं लगेगा, बल्कि नॉर्मल ड्रिंक जैसा ही लगेगा। ट्राई करिए और इसके सारे बेनिफिट्स का लाभ उठाइए।